फोटो आई थी, फोटो में तो बहुत सुंदर थी, लेकिन जब विवाह होके आ गया और पति ने देखा कि उसकी कमर पर एक कुंवड़ है तो त्याग दिया। मैं तुझे रखने वाला नहीं, उसके कपड़े फेंक दिए। उसने कहा पिता के पास नहीं जाऊंगी, विवाह होकर तुम्हारे यहाँ आया है, तुम्हारे घर से मेरी अर्थी तो उठ सकती है लेकिन जाऊंगी नहीं तुम्हारे यहाँ से। और वह उसी गांव में भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में रहने लगी। कई महीने गुजर गए, उन्हीं दो साड़ियों में अपना गुजारा कर लेती, कोई कुछ देने आ जाता खाने को तो खा लेती, भूखी रह जाती। उसने भगवान कृष्ण को अपना सब कुछ मान लिया था। और एक बार उस गांव में रासलीला की मंडली आई। रासलीला की मंडली, रासलीला रोज हो रही थी तो वह भी रासलीला देखने जाती थी। अगले दिन जो व्यास जी थे जो आवाज लगाते थे, उन्होंने आवाज लगाई कल कंस मारा जाएगा और कुब्जा का पाठ होगा। तो उसका जो पति था ना, उस पति ने जाकर व्यास जी से चुपचाप कह दिया कि कुब्जा किसको बनाओगे? कि नहीं हम बना लेते किसी बच्चे को मत बनाना, असली कुब्जा इस गांव में रहती, असली कुब्जा है। अच्छा पता बता दिया, मंदिर में रहती है। अगले दिन सुबह व्यास जी वहां पहुंचे मंदिर में, उसको देखा बैठे हुए, कंधे पे कुंवड़ निकल रहा था। उससे बोले देखो वैसे तो आप स्वतंत्र हो, पर आज जो पाठ होगा उसमें कुब्जा का रोल का नंबर आएगा, क्या आप कुब्जा बन जाएंगी? उसकी तो आंखें भर आई। उसने कहा अगर मेरे कान्हा के लिए मुझे कुब्जा बनना, मंच पर कुब्जा बनना पड़े तो मैं बिल्कुल हंसते हंसते बन जाऊंगी। और वो कुब्जा बनने को स्वीकृति दे गई। समय बताया व्यास जी ने 9 बजे आना है। रात्रि में रासलीला हो रही थी। और धर्म प्रेमियों, आज रासलीला प्रारंभ हो गई। उसका पति पूरे गांव में ढिंढोरा पीटाया कि आज जो मेरी पत्नी है जो निकाल दिया है वो कुब्जा बनेगी। उसकी हंसी कराने को उसकी पत्नी वहां पहुंच गई, मंदिर में से वहां पहुंची। उसे करना कुछ नहीं था, वो ऐसे ही कपड़े पहन के घर से गई थी। उसे करना कुछ भी नहीं करना था, चंदन भी अपने यहाँ मंदिर से ले गई थी। व्यास जी ने इशारा किया अब आप आओ। वो स्त्री आई, उसने 2 चक्कर मंच के लगाए, कन्हैया जी आ रहे हैं ग्वाल वालों के साथ। तो उसने मन ही मन प्रणाम किया। वो प्रणाम करने के बाद कन्हैया जी ने कहा ओ सुंदरी। उसने अचानक से माइक पकड़ लिया और माइक पकड़ के कहा कान्हा मैं तूने कहां से सुंदर बनाई हूं? मैं सुंदर बनाई हुई होती तो संसार के लोग जिसके साथ मेरा विवाह हुआ उसी ने मुझे त्याग दिया। तूने मुझे ऐसे बना दिया है कि मुझे कोई तू तो स्वीकार कर ले। कन्हैया जी बोले तू सुंदरी ही है, हमें चंदन नहीं लगाएगी। देख अब उसने वो व्यास जी वाली लाइनें कही, देख शिकायत कर दूंगी कंस से, मैं कंस को चंदन लगाने जाती हूँ। कान्हा जी कहते हैं जरा इधर तो आ, मेरे पास आ। और वो कन्हैया के पास गई। कन्हैया ने पैर पर पैर रखा। वहां गांव में रासलीला की मंडली मंचन कर रही थी और यहाँ एक सच्ची घटना घटित होने जा रही थी। कन्हैया जी ने ठोड़ी पर हाथ लगाकर 1 झटका लगाया, 2 झटके लगाए, 3 झटके लगाए, वो बिल्कुल सीधी हो गई और उसका कुंवड़ न जाने कहाँ गायब हो गया पता नहीं। उसका कुंवड़ समाप्त तो ओरिजिनल में समाप्त हो गया। उसने तो चंदन लगाया, ठाकुर जी को गिर गई, रो गई चरणों में, प्रभु आपने बड़ी कृपा की। और अगले दिन यहां से चली गई। फिर अब मंदिर की किवाड़ लगा के रहती है। पहले बाहर रह लेती, निकल आती, अब नहीं निकलती। और एक दिन अचानक किसी काम से बाहर निकली होगी, पति आ गया उसका। वही पति घर चल घर चल, बहुत दिन रह ली यहाँ। तो उसने कहा सुनो हाथ मत लगाना मुझसे, दूर रहो। तुमने मुझे जिस दिन त्याग दिया था मैं उसी दिन तुम्हें छोड़ के चली आई थी। अब मैं कान्हा की हूं, अब मैं कान्हा की हूं। और ऐसा फिर सुनने में आया था कि 3 महीने बाद उसने वहां मंदिर में ही कन्हैया जी के सामने अपना प्राणांत कर दिया। चली गई थी दुनिया छोड़ करके। ऐसे भी भक्त होते हैं, ऐसे भी भाव, ऐसे ही यहाँ कुब्जा भगवान को जब सुंदर हो गई तो चंदन लगाया रच के।